प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। इस दौरान अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। भव्य तैयारी चल रही है। रामनगरी अयोध्या सज कर पूरी तरह से तैयार है। वहीं राम भक्तों का सपना साकार हुआ है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने साफ सफाई भी की। वहीं अयोध्या सज रही है। श्री राम आने वाले हैं। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ बनकर तैयार है। वहीं अयोध्या में देवलोक की तरह से अयोध्या को सजा दिया गया है। अयोध्या धाम को तैयार कर दिया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला वापस अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। करीब 500 सालों का ये इंतजार खत्म होगा। 22 जनवरी को भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या सज संवर कर तैयार है। राम भक्तों का सपना इस दौरान साकार होता नजर आ रहा है। श्री राम की कृपा से सभी काम होते नजर आ रहे हैं। अयोध्या सज रही है। श्री राम के स्वागत को तैयार है। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ तैयार है। अयोध्या में देवलोक, वहीं श्री राम आने वाले हैं। अयोध्या धाम तैयार है। श्री राम विराजेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में सदियों का ये इंतजार खत्म होगा और श्री राम अपने मंदिर में 500 सालों के बाद विराजने वाले हैं। भव्य तैयारी है। वहीं साफ सफाई को लेकर भी अयोध्या में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। वहीं राम भक्तों का सपना साकार होने वाला है। श्री राम अपने मंदिर में वापस से विराजने वाले हैं। करीब 500 सालों का इंतजार खत्म होगा। राम पथ, जन्मभूमि पथ बनकर तैयार है। अयोध्या में देवलोक जैसा माहौल है। अयोध्या धाम को तैयार कर दिया गया है। वहीं सदियों का इंतजार खत्म होगा। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 500 सालों के बाद श्री राम अपने मंदिर में दोबारा से विराजने वाले हैं। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय नियत किया गया है। रामनगरी अयोध्या सज कर तैयार है। वहीं राम भक्तों का सपना इस दौरान साकार होता नजर आ रहा है। श्री राम की कृपा से सभी काम होते नजर आ रहे हैं। अयोध्या सज रही है। अयोध्या संवर रही है। वहीं राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ तैयार है। अयोध्या में देवलोक जैसा माहौल है। देश भर में, यहां तक कि कहा जाए तो विश्व भर में दिवाली मनाई जानी है। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी खबर पर हमारे यूपी यूके के संपादक के उपाध्याय जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। के उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं अयोध्या के इस कायाकल्प को? इस समय अयोध्या में लगभग 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर है। जबरदस्त ठंड है, लेकिन यहाँ का जो धार्मिक माहौल है गर्म है। पूरी तरह से अयोध्या राममय हो चुकी है। इस तरफ अगर हम देखते हैं, नज़र घुमाते हैं, तो तमाम मीडिया के चैनल्स अपने कवरेज कर रहे हैं। हम भी उसी जगह खड़े हुए हैं। लता मंगेशकर चौराहा है ये। लता मंगेशकर चौराहा यहाँ का अब प्रतीक बन चुका है। अयोध्या की पहचान बन चुका है। सारे मीडिया के कर्मी यहीं से कवरेज करते हैं। इस समय पास में ही सरयू है और इधर हम सरयू के एक तरफ किनारे पे खड़े हुए हैं। इसे नया घाट कहलाता है। इस समय चारों तरफ जो माहौल है वो एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये लगभग ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या के त्रेता युग में पहुंच गए हैं। और त्रेता युग में पहुंचते पहुंचते आज राम को जैसे हम प्रत्यक्ष आते हुए देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लता मंगेशकर चौराहा है और लता मंगेशकर चौराहे को सजाने का काम चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ ये खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार। सुशील जी, आप यहाँ कैसे आए, क्यों आना हुआ आपका, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मेरे जो है अयोध्या नगरी ऐसी है, मैं लोग सपनों में नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा दिन देखने को मिलेंगे। भगवान श्री रामचंद्र के जो आज ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो पूरे देश विदेश में सब में भव्य एकदम सब लोगों के दिलों में जैसे एक दिल जैसे इतनी खुशी
उम्मीद है कि खुशी हो रही है आपको बहुत? जी जी, बहुत आनंद हो रहा है। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा तो वहाँ पे जो है वो लोग की एक ख्वाहिश रह गई, मगर हम लोग उनके ही औलाद जो मतलब ऐसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। बहुत सौभाग्य है हमारा जो है। जय श्री राम। ठीक है सुशील जी, ये हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, मऊगंज टू अयोध्या साइकिल से आ रहे हैं। दीपक ब्लॉग्स इनका 53 इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने ब्लॉग का भी लगा रखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कहाँ से आए हैं, कब चले थे, कैसे आए। मध्य प्रदेश से आए हैं मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम दीपक पटेल है। मैं मऊगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश से। और फिलहाल अभी मैं राम मंदिर के दर्शन के लिए आया हूँ, जो कि आज आप कब चले थे मध्य प्रदेश? मैं 10 जनवरी को चला था फिलहाल, और आज मुझे 14 जनवरी है, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली। कितने लोग आप लोग चले थे वहां से? मैं मध्य प्रदेश से अपने अकेला ही अपने डिस्ट्रिक्ट से निकला था। अच्छा, तो यहाँ पे रास्ते में आपको किस तरह का स्वागत सत्कार मिला, किस तरह से लोगों ने आपकी यात्रा को लिया है, ये बताइए अपने लोगों को। मऊगंज ये मध्य प्रदेश में किस जिले में आता है? रीवा डिस्ट्रिक्ट। रास्ते में लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। यूपी में तो लोगों ने ज़्यादा हेल्प किया, और फिलहाल यहाँ का जितना एक्सपीरियंस रहा तो काफ़ी अच्छा रहा। लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, आर्थिक रूप से भी, और खाने वगैरह के लिए थोड़ा हेल्प कर देते थे, तो हमारी यात्रा सफल हो जाती। तो आप कब तक आप अयोध्या में? अभी मैं 25 तक यहाँ रहूँगा, पूरा दर्शन वर्शन करके जाऊँगा यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में लोग कहाँ से आए हुए कुछ पता नहीं है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, 10 जनवरी को चले हैं, 7 दिन इनको हो गए हैं। आप अयोध्या माता जी आई हैं, कब आई हैं, कहाँ से आई हैं? रहे हैं बहन, अभी ना आए रहे हैं। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। तो गोरखपुर से अयोध्या आज रामचंद्र जी के दर्शन करने आए, कब तक रुकेंगे? अब कल परसों ले 2-3 दिन आप रुकेंगे यहाँ पे? वाह, हाँ 4-5 दिन रुकेंगे। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या बहुत आने अच्छा के लग बाद? रहा है अयोध्या जी में आके, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर आपकी आंखों के सामने बनेगा? हाँ, हमने सोच लिया था कि बनने वाला है, अब बन गया। ये बहुत बढ़िया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चे, बूढ़े, जवान, चारों तरफ अब जो माहौल है इस समय राममय माहौल है, और हर कोई अपने राम को आते हुए देखना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी नगरी राममय हो चुकी है। यहाँ रामायण अपने आप में एक बार फिर से साकार होती हुई दिख रही है, और राम की इस नगरी को लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज से निहार रहे हैं, लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। राम की इस नगरी को लेकर के जिस तरह का अयोध्या में ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये अद्भुत है। इस दृश्य की जो वर्णन करना है वो शब्दों में संभव नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस तरफ चारों ओर आप दिखाइए आशीष, इधर पूरा सजा हुआ है, कहीं कुछ किस्सा कुर्सी का है तो कहीं फूल मालाएं लगी हुई हैं, और चारों तरफ जो है ये लता मंगेशकर चौराहे के चारों ओर सजावट की जा रही है। 22 जनवरी तक ये पूरा तरह से सज के तैयार हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे और इनको बुलाया। आप कहाँ से आए? मैं अयोध्या से ही हूँ। मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। जी, हिंदू समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप इस अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं, और ये 22 जनवरी तक आप कैसा लग रहा है कि अयोध्या किस तरीके से बदलती हुई आपने, चूंकि आप अयोध्या के रहने वाले तो आपने अयोध्या को अपने बदलते हुए देखा, किस तरह से बदलते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने 22 तारीख के बारे में पूछा है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब 14 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने जो है दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है, और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आए हैं, पूरा देश महा महोत्सव मनाएगा, हमारा डंके की चोट पर मनाएगा। हम ये जानना चाहते हैं आपने किस तरह से अयोध्या को पिछले 1 साल में बदलते हुए? बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 साल आप छोड़ दीजिए, 6 महीने का अगर परिवर्तन आप देखेंगे, यहाँ तो ऐसा परिवर्तन हुआ है कि रात्रि में आप निकलेंगे आपको अलग नजारा मिलेगा, और सुबह आप आएंगे तो आपको अलग नजारा मिलेगा। इतना तेज विकास आज तक कभी देखा ही नहीं गया भैया। जितना तेज विकास इस समय अयोध्या में हो रहा है, इतना तेज सतत विकास नहीं देखा गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से अयोध्या 1 साल में बदली है, उसको इन्होंने बताया। मोहित राज यही अयोध्या के ही रहने वाले हैं, उन्होंने अयोध्या को अपने आसपास बदलते हुए देखा है। आपका क्या नाम है? ऋतुराज उपाध्याय नाम है मेरा। आप कब से अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं? मैं 16 तारीख से अयोध्या में हूँ। अयोध्या में आने के बाद कैसा लग रहा है, और अयोध्या में आपने क्या महसूस किया है? बड़ा अद्भुत यहाँ का वातावरण है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो आज ये दिन
हम देख रहे हैं, इसके हम साक्षी बन रहे हैं, इस समय इस पावन भूमि पर हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि। हाँ, आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? अयोध्या वासी हूँ। वाह, तो अयोध्या में अब ये जो चेंज आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब अयोध्या की प्रगति होगी? और जब राम जी आ गए हैं तो कहीं ना चेंज होगा। राम राज्य जी आ जाएगा। राम जी आ गए हैं और कोई अभी पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन है राम जी। अच्छा, किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। वाह, ये देखिए लक्ष्मण जानते कौन है? जी, मोदी जी राम है और जोगी जी लक्ष्मण है। ये दोनों का इसीलिए जन्म हुआ है कि जाओ धर्म की स्थापना करो और मंदिर बनवाओ और सभी लोगों को रक्षा करो। इसलिए रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। इसीलिए तो अपराधियों को दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं, और भ्रष्टाचारियों को मोदी जी जेल भेज रहे हैं। अभी नहीं सुधरेंगे तो इन लोगों को धरती पर जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए, एक इंच भी नहीं दिया जाएगा जगह रहने के लिए, समझ लीजिए। तो ये कुछ लोग ने राम का जो निमंत्रण ठुकराया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? राम नाम जो ठुकराए हैं वो तो समझ लीजिए अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि राम जी आ गए, आए नहीं है, आ गए। अच्छा, आ गए, राम मोदी आ गए, मगर अभी कोई दोनों को पहचान नहीं रहे। आप देखिए कि लोगों का कहना है कि रामचंद्र जी आ गए हैं, लक्ष्मण जी भी आ गए हैं। कोई राम में मोदी में राम को देख रहा है, कोई योगी में लक्ष्मण जी को देख रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ बच्चा बच्चा राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। तो ये जो एक नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा अद्भुत है, इसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। हमारे साथ एक और सज्जन है, हम इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। नाथ जी ने कहा था हम भी यही अयोध्या से ही है और वैसे गोंडा निवास स्थल है। राम हमारे सबय सो चराचर में नहीं मानो तो यूं लख लीजिए, नाम के अक्षर को गणिक पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। 8 से भाग दिहे रघुनाथ बचे जुग यंकन को गन लीजिए। मोह में राम है तो में राम है, खड्ग में राम है और खम्भ से लीजिए। क्या बात है। आज अयोध्या को आप जिस तरह से सजी संवरी देख रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। क्या ये आप देखते जिससे भी बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नकारात्मक बात करते हुए नजर नहीं आ रहा है। सब एक तरह से हर्षोल्लास है। जो हमने रामचरितमानस में वर्णन सुना है कि रामचरितमानस में कहा कि हर्ष और उल्लास की बात जब राम आए थे उसकी बात की विषय में भी इसका वर्णन है। कुल मिलाकर के एक अद्भुत नजारा है। अयोध्या से मैं के उपाध्याय। बिल्कुल, यहां पर अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अयोध्या का सतत विकास देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद के उपाध्याय जी तमाम जानकारी के लिए। रामनगरी अयोध्या सज कर तैयार है, राम भक्तों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है।